फ्यूल में कोई प्रॉब्लम थी, ये तो बता ही दिया गया कि शायद फ्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बर्ड हिटिंग जैसी कोई समस्या नहीं थी, विजिबिलिटी बहुत क्लियर थी, पायलट डेफिनेटली मेडिकली फिट थे। ये सारी बातें तो आ ही चुकी हैं। यहाँ पर मेन जो अभी इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है वो इन स्विच के ही इर्द गिर्द हो रही है। लेकिन झा साहब, इस पूरी बातचीत के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको ऐसा नहीं लगता, एंड मे बी आई एम टू मैच्योर टू से दैट, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टोपी ट्रांसफर तो सर की जा रही है, क्योंकि आप इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं और इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा, देखिए, एयरफोर्स में जितने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं। हम लोग क्लोज रूम में बिल्कुल किसी और को बिना कोई इंडिकेशन दिए हुए जो विटनेस हैं उनको बुलाते हैं, उनसे हम जो सवाल चाहते हैं वो उसका आंसर लेते हैं। जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एजेंसी है उससे सारे डॉक्यूमेंट वो मंगवा के अपने पास में रखते हैं, और खुद जो हमारे मेंटेनेंस जो उसमें मेंबर हैं, टेक्निकल मेंबर और जो पायलट मेंबर हैं, वो एक एक पन्ने को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। और जैसे हम लोगों का रोल हुआ, मैं एरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा रोल हुआ कि उसमें ह्यूमन फैक्टर कहाँ पे इन्वॉल्व है, मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ। और भी कुछ लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर देखते हैं। ये सारी चीज़ें हर लोग इसमें लगे होते हैं। और यहाँ याद रखिए, ये जो ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, चाहे वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का हो, चाहे फिर एफडीआर का हो, आप इसको फर्ज नहीं कर सकते हैं। ये आपके एनेक्सर में लगा हुआ है, और ये टाइम स्टैंप इसमें लगे होते हैं कि इतने बज के इतने मिनट में इतने सेकंड, इतने पॉइंट इतने सेकंड में क्या हुआ, कौन सा एक्शन लिया गया है कॉकपिट में या किसी कंट्रोल सिस्टम में, कौन सा सेंसर आपको क्या इनपुट दे रहा है, इसको फर्ज नहीं किया जा सकता है। और आप याद रखिए कि इस इन्वेस्टिगेशन में भी आप इसी रिपोर्ट में देखिए, आपको मिल जाएगा कि इसमें फ्लाइंग मेंबर जो ऑन टाइप, मतलब जो 787 उड़ाने में माहिर हैं, उसके भी मेंबर इसके साथ में हैं। ये सब लोग वहां पे हैं। इसलिए मैं प्रथम दृष्टया में कहता हूं कि इस रिपोर्ट के ऊपर में शक नहीं कीजिए। रिपोर्ट वही है। अगर कल को कहीं किसी को लगेगा कि नहीं इसमें कोई चीज, होता क्या है, आप एविडेंस को आप फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं। एविडेंस के ऊपर में जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, वहां पे स्कोप होते हैं कि मैं बायस हो जाऊं। अगर मैं बोइंग का आदमी हूं और मेरे पास में कुछ ऐसा एविडेंस है जो कि एफडीआर से आया हुआ है, जिसमें मुझे कोई एक सुराग मिल जाए कि मैं यहाँ पे एक स्पोक लगा दूं, वो मैं कर सकता हूं। ठीक है। लेकिन बाकी जो मेंबर हैं, जो कि बोइंग के मेंबर नहीं है, जो हमारे मेंबर हैं, जो जो क्रू हैं वहां पे, वो इमीडिएटली उसको काउंटर कर देंगे। क्योंकि पहला जो लॉजिक एक होता है ना, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का, वो एक लॉजिक होता है। हम उस लॉजिक को आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपको एविडेंस साथ में है उसको लीजिए, किसी भी चीज को आउट ऑफ टेबल मत ले जाने दीजिए। कीप एवरीथिंग ऑन योर टेबल, ऑल पॉसिबल एंगल्स ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द टेबल। जिसकी फाइंडिंग आती जाती है कि हाँ ये कॉज नहीं है, उसको निकालिए, बाकी सब अपने पास में रखिए। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर में डाउट नहीं कर रहा हूं कि ये फर्ज किया जा रहा है। सॉरी पनेश्वर जी, आप काफी आप सीनियर हैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने एक दो बार आपके साथ भी कॉकपिट में बैठ के कहीं फ्लाइंग की हुई है, आप बहुत एक्सपर्टाइज रखते हैं। लेकिन जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस समय में मैं किसी आदमी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उस एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का मेंबर हूं। मेरे पास में एक स्पेसिफिक अप्रोच होता है जिसको मैं आगे लेके चलता हूं। पनेश्वर साहब, आपके पास आने से पहले एक बार जरा देवनाथ से मैं आपके पास आना चाहूंगी, और जिस बात का जिक्र अभी झा साहब कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। बात यहाँ पर फर्ज करने या नहीं करने की नहीं है। अब दो बातें हैं सर, कि या तो ये अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और हम इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ही बहुत सारी जानकारियों की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, और जो 3 महीने की डेडलाइन है, या तो हमें पूरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात सर ये भी है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में आया, कम से कम सर ह्यूमन एंगल पे मैं कह रही हूं, ये उन लोगों को तो नहीं सेटिस्फाई करेगा जिनके अपने इस विमान हादसे का शिकार हो गए। वो तो ये कह रहे हैं आपने बता दिया स्विच हुआ ऑफ, लेकिन कैसे हो गया ये तो बताइए, किसने कर दिया ये तो बताइए, टेक्निकल था, मैनुअल था, क्या था ये तो बताइए कम से कम। जी हाँ पूर्णमी, मेरी सारी सिंपैथीज हैं जितने परिजन हैं उनके साथ।
सबसे बड़ी बात है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जो रीडिंग होती है उसमें जो इंजन पैरामीटर्स होते हैं वो जो रीडिंग दे रहे हैं उसमें टेक ऑफ पॉइंट तक इंजन एब्सोल्युटली नॉर्मल लग रहा है। जब पायलट फुल थ्रॉटल कर शुरू करके टेक ऑफ रन शुरू करता है तो वो भी नॉर्मल लग रहा है। उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो ऐसे इंगित करते हैं कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ किया गया है। अब क्यों कोई पायलट या कोई भी उस स्विच को ऑफ करेगा? संभावनाएं क्या क्या है सर? उस क्यों अगर ऐसा कोई भी हुआ तो पायलट क्यों नहीं हुआ? करेगा। नहीं करेंगे, बट हुआ कोई तो भी पायलट हाँ, जो उसकी संभावना शून्य है, क्योंकि एक बार जब इंजन चालू हो जाता है कोई पायलट उस स्विच को हाथ ही नहीं लगाता जब तक कि एयरक्राफ्ट लैंड करके स्विच ऑफ नहीं होता है। होता यह है कि हवा में वो स्विच रखा क्यों गया है कॉकपिट में, बताता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हो गई, एक मोटी इमरजेंसी, दर्शक समझ जाएंगे कि इंजन में आग लग गया। अब पायलट को लगा कि लेफ्ट इंजन में आग लग गया, वार्निंग लाइट आ रही है, तो वो लेफ्ट इंजन को बंद करना चाहेगा, तो वो लेफ्ट इंजन के फ्यूल शट ऑफ स्विच को ऑफ पोजीशन में लाएगा। तो उसके लिए उसको डेलिबरेटली उठाकर दो उंगलियों से दबाकर उठाकर पुल अप एंड बैक सर, पुल अप एंड बैक बेसिकली उसको इस तरीके पुल अप एंड बैक। बट सर फिर ये ऑपरेशनल तो नहीं है, मतलब ये ऑपरेशनल दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये चीज कभी भी कोई पायलट नहीं करेगा। ऑपरेशनल प्रोसीजर में इसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों रिकॉर्डिंग दिखाती है कि दोनों को ऑफ पोजीशन में लाया गया, या वो क्यों लाया गया, किसने लाया, कैसे लाया गया, ये बाद में जांच का विषय है। देवनाथ सर क्विकली, क्या ये डिजाइन फ्लॉ है, संभव हो सकता है? देखिए, ये हनीवेल नाम की कंपनी बनाती है। ड्रीमलाइनर 1200 उड़ रहे हैं, एमडी सीरीज में भी उड़ रहे हैं। दुनिया भर में बोइंग और दूसरे एयरक्राफ्ट करीबन 15,000 जहाज इस वक्त उड़ रहे हैं इसी स्विच के साथ। और तो 15,000 जहाज अगर उड़ रहे हैं तो डेफिनेटली किसी का आकलन है कि यह स्विच इतनी आसानी से टॉगल करके ऑफ पोजीशन में नहीं लाया जा सकता। जहां तक बात यह है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से सवाल किया, अभी रिपोर्ट सिर्फ बोल रही कि एक पायलट, फिर दूसरे पायलट ने जवाब दिया। क्रिटिकल चीज है कि कौन था वो, क्या वो पायलट इन कमांड था या वो फ्लाइंग पायलट था। इसमें प्लान के हिसाब से जो कैप्टन थे वो पायलट इन कमांड थे। उस वक्त उनका डायरेक्टली वो हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगे, और जो फ्लाइंग पायलट थे, को पायलट हम जिनको कह सकते हैं, उनका हाथ तो होना चाहिए थ्रॉटल पर, उनका हाथ होना चाहिए कंट्रोल कॉलम पर। अब ये कैसे ऑफ हो गया? ठीक है सर, जल्दी से पनेश्वर साहब से मैं क्लोजिंग कमेंट्स लेके, देवनाथ से थोड़ा सा टाइम का मेरे पास शॉर्टेज है। पनेश्वर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? देखिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओपन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये 30-35 सेकंड का खेल है सर। आफ्टर ही गॉट एयरबोर्न, उसमें उन्होंने कह दी फ्यूल उठाया, बंद कर दी, उसने बात करी, ये सारा डिजिटल ब्लैक बॉक्स में इंडिकेशन आ जाएगी। अगर फ्यूल बंद करा है, जब एक इंजन का पहले बंद करते हो तो वो इंजन जब बंद होता है तो डायरेक्शन में भी चेंज होती है। वो जहाँ सीधा थोड़ी डायरेक्शन है वो पता लग जाएगा डिजिटल कि जहाज़ ने डायरेक्शन चेंज करी है कि नहीं, या दोनों उससे फ्यूल लीवर इकट्ठे बंद कर दें। कोई पायलट अनजाने में भी ये फ्यूल लीवर टेक ऑफ के बाद हाथ नहीं लगाएगा उनको बंद करने के लिए, जब तक कि आग ना लगी हो इंजन को। उसमें चेकलिस्ट आ जाती है कि फ्यूल लीवर ऑफ करो, उसके सामने उसकी इंडिकेशन आती है ट्यूब के ऊपर के राइट इंजन या लेफ्ट में आग लगी है, इसको फ्यूल लीवर बंद करो, तब वो हाथ हटाएगा फ्यूल लीवर। वरना कोई पायलट जाने में भी फ्यूल लीवर या टेक ऑफ फ्लैप पे हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो 1500 फुट की ऊंचाई पर ना पहुंच जाए। आगे रखेंगे सामने। हाँ सब कंप्लीट करें। तो इसलिए ये तो इन्वेस्टिगेशन जो है कि अच्छे तजर्बेकार बंदे जो वेटरन्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको इन्वॉल्व करने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स से आप लाइए, वहाँ भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं। ये मतलब कि पास ऑन के पब्लिक को सच्चाई बतानी है हमने, हमारा फर्ज बनता है कि उनको सच्चाई बताएं ये गलती किसकी थी और हम आगे से इसको कैसे सुधार रहे हैं। सिंगल लाइन है कि रिपोर्ट के पन्ने तो पूरे हैं, लेकिन इंसानी जान का अध्याय अधूरा ना रहे, कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, वो सिस्टम की हो, वो किसी मशीन की हो, या किसी तरीके के लैब्स की हो, ताकि भविष्य में इसका स्कोप कम से कम ना के बराबर नजर आए।